नमस्कार मित्रों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आपके और आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है नव ग्रहों का हमारे जीवन के संबंधों में असर। मित्रों, हम जो जीवन जी रहे हैं तो हमारे रिश्तों के ऊपर इन ग्रहों की बहुत असर होती है। देखते हैं कि आज किस प्रकार से नौ ग्रहों की असर हमारे जीवन के ऊपर होती है। मित्रों, अगर हम हमारे पारिवारिक रिश्ते सबके साथ सही रखते हैं तो हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होता है। अगर हम हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक रिश्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इससे हमारे जीवन में दुख ही दुख होगा। तो नौ ग्रहों में सबसे पहला जो ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य जो है, आपको पता है कि वो पिता का कारक ग्रह है। पिता जो है वो सूर्य है। पिता जो है वो हमें प्रकाश प्रदान करता है। जो मनुष्य, जो पुत्र अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, जो पुत्र अपने पिता के साथ अगर खराब आचरण करता है, कुछ न कुछ प्रताड़ित करता है, कुछ न कुछ मित्रों अगर दुर्व्यवहार करता है तो उस दुर्व्यवहार से सूर्य अवश्य नाराज होगा और सूर्य ग्रह की नकारात्मक असर हमारे जीवन में जरूर होगी। इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर सूर्य कमजोर हो गया तो जीवन के अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और आत्मविश्वास जिसका निकल गया तो वो जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सूर्य कमजोर है। तो सूर्य को अगर बलवान करना है तो सबसे पहले आपके पिता का सम्मान करें, आपका सूर्य प्रबल होगा। फिर चंद्र माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो इंसान अपनी माता को प्रताड़ित करता है, माता के साथ दुर्व्यवहार करता है, माता को कटु वचन कहता है, तो मित्रों समझ लो अवश्य आपका चंद्र खराब होगा। अवश्य चंद्र की खराब असर आपके जीवन में होगी और उसके साथ आपके जीवन में बहुत सारी मानसिक बीमारियां घेर लेंगी। बहुत सारे मानसिक तनाव आपके जीवन में खड़े हो जाएंगे। चारों ओर से बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। माता के साथ जीवन को हमेशा इसके रिश्ते बनाए रखें, माता के साथ प्रेम रखे, आपका चंद्र बलवान हो जाएगा। और अब बारी है मंगल की। तो मित्रों, छोटे भाई बहन इन सब के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ मंगल की एनर्जी जुड़ी हुई होती है। तो अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करें, अपने साथ जुड़े हुए उन सभी रिश्तों को भी न्याय दें। अगर उनको भी हम कुछ बुरा बोल देते हैं तो उनसे क्या होता है कि हमारा मंगल जो है वो खराब होगा, उसकी खराब असर हमारे जीवन में होगी। और मित्रों, इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में अगर मंगल की नकारात्मक असर हो गई तो उससे हमारे खून के बहुत सारे रोग होंगे और साथ में मंगल की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में होगी। तो अपने छोटे भाई बहन का सम्मान करें, अपने परिवार के अन्य लोग का सम्मान करें, आपका मंगल सानुकूल हो जाएगा। बुध वाणी का कारक है। अगर आप अपने वाणी से किसी न किसी को भला बुरा बोल देते हैं, बहुत सारे कटु वचन बोल देते हैं, तो उससे आपका बुध खराब होगा और बुध की खराब असर से मित्रों जीवन में बहुत सारे आपके शत्रु खड़े हो जाएंगे। तो अगर सबके साथ अच्छे व्यवहार रखेंगे, सबके साथ अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से, अच्छे व्यवहार से आपका बुध सानुकूल हो जाएगा। फिर आपके आचार्य, आपके गुरु बृहस्पति जो है वो बड़े का कारक है। बुजुर्ग जो होते हैं आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, आप कुल आचार्य से आप कुछ न कुछ उसके रिश्ते बिगाड़ देंगे, या आपके जो धर्म गुरु है, आपके शिक्षा गुरु है, इन सभी से अगर आपने रिश्ता खराब कर दिया तो फिर मित्रों अवश्य आपका बृहस्पति की खराब असर आपके जीवन में होगी। शुक्र तो
आपसी रिश्तों के जो खास पति पत्नी का संबंध है उसका कारक है। अगर पत्नी पत्नी को कुछ भला बुरा बोल देते हैं, अगर पत्नी पति को कुछ भला बुरा बोल देती है या उनसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं रखेंगे आपसी रिश्तों में, तो अवश्य आपका शुक्र नाराज होगा। मित्रों, आपसी रिश्तों में भी एक दूसरे का सम्मान करें तो उनसे क्या होगा कि आपका जो शुक्र है उसकी सकारात्मक असर आपके जीवन में होगी और पति पत्नी का संबंध मधुर होगा। अगर पति पत्नी का संबंध मधुर रखना है तो सबसे पहले एक दूसरे को अवश्य सम्मान करें। मित्रों, शनि का जो है वो आधिपत्य छोटे वर्ग के ऊपर होता है। अगर आप किसी मजूर वर्ग जो है, किसी नौकर चाकर है, इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनको कुछ ना कुछ बुरा बुला बोल देते हैं, चाहे वो छोटा ही कैसा कोई भी क्यों ना हो। आपके घर में काम करने वाला कोई नौकर हो या आपकी गाड़ी का रखरखाव करने वाला कोई व्यक्ति हो, आपका गार्ड वॉचमैन हो, कोई भी छोटा वर्ग, चाहे वो बाहर भिक्षावृत्ति करने वाला इंसान क्यों ना हो, इन सब के ऊपर शनि का आधिपत्य है। अगर आप इन लोग को प्रताड़ित करेंगे, इन लोग को दुख लेंगे, तो अवश्य आपका शनि खराब होगा, शनि की बुरी असर आपके जीवन में होगी। और शनि का तो आपको पता है कि जिनके ऊपर उनकी बुरी असर हुई उनका मित्रों कोई साथ कभी दे ही नहीं सकता। और राहु और केतु मित्रों, उनका असर तो आज पूरे समाज में है। राहु जो है मित्रों, कलयुग में ज्यादातर राहु की माया ही फैली हुई, राहु का प्रभाव ही है। जहां देखो मित्रों, राहु की माया से, उसके प्रभाव से कोई भी इंसान अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और मित्रों, राहु जो है दादा के साथ रिश्तों के लिए और केतु नाना के साथ रिश्तों के लिए जिम्मेदार है। इनसे रिश्ते बहुत ही अच्छे बना रखे। अपने ससुराल के जो लोग हैं उनके साथ जो संबंध है वो भी राहु से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर आप उनसे संबंध अगर बिगाड़ देते हैं तो आपका राहु बिगड़ेगा। जिसका राहु बिगड़ गया उनका सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि रिश्ता वही बनाता है और रिश्ता वही बिगाड़ता है। तो मित्रों, सावधान रहे। राहु जो फल है वो शनि जैसा ही देता है, तो फिर इंसान को हर प्रकार से बंधन की प्राप्त होती है। तो ये आपको ही देखना होगा कि आपके व्यवहार के अंदर, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप खुद तो जिम्मेदार नहीं है। मित्रों, कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जो हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ दुख भुगतते हैं, इनमें हमारा ही व्यवहार जिम्मेदार होता है, हमारा खुद का योगदान होता है। तो अपने आप को देखे, अपने आप के जीवन को देखे कि कहीं ना कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रही है, हमारे इससे ही इस प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो इन सभी के साथ जो लोग हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, सभी के साथ रिश्ता मधुर रखे। देखिए, आपसे हर ग्रह की अच्छे से अच्छी सानुकूल असर होगी। कर्म का जो भार है वो तो झेलना ही पड़ेगा। देखो, कर्म से तो कोई छूट नहीं सकता, जो कार्मिक प्रारब्ध है वो तो भुगतना ही है, लेकिन ये कर्म के साथ जो रिश्ते हमारे जीवन में जुड़े हुए होते हैं वो भी इनके साथ बहुत ही उसका रोल अदा करते हैं। तो मित्रों, उन सभी का सम्मान करें, तो हमारा कैसा भी बुरा के बुरा कर्म क्यों न हो, इन सभी बुरा कर्म में, इन कर्म भुगतने में इन ही रिश्तों की हमें जरूरत पड़ती है और यही हमें सहाय रूप होते हैं। तो मित्रों, बस यही बताना था कि आप सबका कल्याण हो। आप सब देखें कि जीवन में कुछ न कुछ जो हमारे जीवन में दुख होते हैं, इनमें कहीं हम तो जिम्मेदार नहीं है। तो नवग्रहों की इन असर, इन रिश्तों के ऊपर आप समझे और आपके रिश्ते सुधारे, अवश्य आप सभी का कल्याण होगा। मित्रों, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें जीवन में मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छे दूसरे विषय के साथ आने का। तो मित्रों, आप सभी का कल्याण हो, भला हो और मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ब्लेस यू।